साथियों नमस्कार। आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग, आप सबको मेरा सलाम आदाब। साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ खास और कुछ मुख्य टिप्पणियों, कुछ बिंदुओं को लेकर के। सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। या दोस्तों, आज का ये जो वीडियो क्लिप आपके सामने मैं लेके आया हुआ हूँ, ये केवल और केवल बीते दिनों का जो अम्बा प्रसाद जी का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसी का मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। क्या है आखिर इस वीडियो में, आइए जानते हैं एक करके हर एक टिप्पणियों के बारे में। उन्होंने फिर से युवाओं को एक तोहफा फेंक के मारा है। एक महीने का फिर से उन्होंने एक आश्वासन दिया है। युवा टकटकी लगा के फिर से देख रहे थे कि बीते दिनों का जो कैबिनेट में कुछ बातें जो पारित की जाएंगी युवाओं के हित में होगा। फिर से युवाओं को एक महीने का एक लॉलीपॉप चूसने को मिल गया है। ये यूँ तो सबको पता है कि जो अम्बा प्रसाद है लगातार युवाओं को लॉलीपॉप देते आ रही है, आश्वासन पे आश्वासन देते आ रही है। आज इन्होंने लगातार युवाओं के लिए जो किया है, आज इनके कामों से युवा आज इतने प्रभावित हो चुके हैं कि इनको युवा आज फ्लाइंग विश दे रहे हैं, फ्लाइंग विश कर रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि युवा इतने प्रभावित ही हुए हैं। क्या करेंगे युवा? युवाओं का कसूर क्या है? इन लोगों ने युवाओं को इस हालात पे लाके छोड़ दिया है कि युवा, एक होता है ना कि मरता क्या ना करता, वैसे ही युवा के पास जो फ्रस्ट्रेशन आया हुआ है, उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का एक ही उपाय है कि वो लोग लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इन्होंने किन टिप्पणियों से, किन बातों से, किन विवादों से ये घिरी हुई है। ऐसे में मैं एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा अम्बा प्रसाद जी से भी। मेरा एक पर्सनली सवाल है आपसे, और जो पब्लिकली मैं आके पूछ रहा हूँ, गुस्ताखी होगी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सवाल तो पूछूंगा ज़रूर। सच में बता रहा हूँ ना कि झारखंड में ये जो लोकतंत्र है ना, झारखंड के नेताओं ने उसे एक बनियान के जैसा पहन के रखा हुआ है उस लोकतंत्र को। जबकि लोकतंत्र एक सफ़ेद चादर है जिसे निष्पक्ष रूप से शरीर के बाहर रखना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने शरीर के अंदर लोकतंत्र को छुपा दिया है। ऐसे में कहीं भी से भी नहीं लग रही है कि हम लोग इस लोकतंत्र राज्य में जी रहे हैं। हर तरफ से लग रहा है कि जैसे कि तानाशाह हो चुकी है सरकार। ऐसे में अगर अभी इस वक्त मैं अगर माननीय अम्बा प्रसाद जी के बारे में जो मैं कुछ चीज़ें बोलने के लिए जा रहा हूँ, अगर साथियों आप जो देख रहे हैं, अगर ये केबीसी होता तो क्या होता? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता तो आप मुझे उसका कौन सा आंसर देते? सवाल नंबर 1 यही है कि अम्बा प्रसाद जी किनके विधायक हैं। ऑप्शन नंबर 1 अपने पापा मम्मी के, ऑप्शन नंबर 2 अपने भाइयों बहनों के, ऑप्शन नंबर 3 अपने रिश्तेदारों के, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो आप क्या मारते हैं? जाहिर सी बात है, जो ऑप्शन आपको मारने का मन करेगा कमेंट्स में आप मुझे ऑप्शन नंबर मार के दिखा दीजिएगा। और आज सच में बता रहे हैं कि खुद को ना इतना ज़्यादा कोसा जा रहा है, खुद को कोस रहे हैं कि हम लोगों ने कितना बड़ा गलती किया है। इन नुमाइंदों को अपने सिर पे बिठा करके, जिन लोगों को युवाओं ने अपने सिर पे बिठाया है, आज यही विधायक, मंत्री और नेता लोग युवाओं के सिर पे तांडव कर रहे हैं। ऐसे में युवा सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए केवल कमेंट्स पास कर रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, मैं कमेंट्स को भी रीड करूंगा और आपको समझ में भी आएगा कि युवाओं का कितना ज़्यादा प्यार है हमारे इस युवा विधायक अम्बा प्रसाद के प्रति। सच में इतना प्यार देख करके मेरे भी आंखों से आंसू निकल आए हैं। इतना प्यार, सच में बहुत ज़्यादा प्यार है, अपरंपार है इनका प्यार युवाओं के प्रति और युवाओं का इनके प्रति। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि झारखंड के जो नेता और मंत्री है ना, जो विधायक है ना, सच बता रहा हूँ कि कोई ना झारखंड का वास्तविक सेवा और झारखंड का वास्तविक हित करने के लिए नहीं आया है। ये लोग जब मौका मिलता है हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद झारखंड के कोई ऐसा ज़िला नहीं जहाँ पे लोग गए नहीं हैं, और वहाँ चढ़ने के बाद वहाँ से जो ये लोग गोबर किए हैं ना, पूरा झारखंड में छितरा गया है एकदम। और 2 साल का ये गोबर को साफ करते करते इन लोग का 3 साल फिर से निकल जाएगा। और फिर जब 5वां साल के बाद जब फिर कोई नई सरकार आएगी तो फिर इस गोबर को साफ करते करते वो सरकार भी निकल जाएगी।
ऐसे में युवाओं के भविष्य पे तो सच में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लटका हुआ है। आइए हम बात करते हैं कुछ कमेंट्स के बारे में। किसी ने कहा है कि आ गई अम्बा हेमंत का प्रसाद देने, जूठा नहीं जूठा प्रसाद देने के लिए। जूठा मतलब कि वो जो खाने वाला जूठा है वो जूठा नहीं बल्कि झूठा प्रसाद देने के लिए। किसी ने लिखा है कि बस फिर हो गया एक महीने कहते कहते कई साल बिता देंगे। झारखंडी को पहचानते नहीं हैं। आपके बारे में स्पेशल कमेंट है कि जहाँ पर चमचा रहेगा वहाँ पर बर्तन तो खाली ही मिलेगा, कभी भरा हुआ नहीं मिलेगा। चम्मच खाने वाला चम्मच का नहीं बल्कि फ्लैटरिंग करने वाला चमचा का बात यहाँ पे हो रहा है। क्या खूब लिखा है भाई साहब ने भी। किसने लिखा है ये नेता सब 1 महीने का अंतिम संज्ञान तो देते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से ये केवल एक महीना कहते कहते कितना दिन बिता दिए हैं। किसने लिखा है कि 5 साल से कोई भी नियुक्ति नहीं आई है। क्या थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है कि युवाओं पे क्या बीतता होगा कि अम्बा प्रसाद इज माई क्रश। ये भी सही है। किसी ने लिखा है झूठ मत बोलिए। किसी ने कुछ ज़्यादा ही कमेंट कर दिया है। किसी ने लिखा है कि जो भी हो आवाज़ बहुत प्यारी है और आप दिखने में भी माशाल्लाह बहुत सुंदर है। क्या बात है, युवा भी फ्लर्ट करने लगे हैं। किसी ने लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ झूठी लालसा देने का काम कर रहे हैं अम्बा प्रसाद जी। युवा विरोधी सरकार हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसी ने लिखा है कि आपने जो कहा है वीडियो में कि 2 साल के बाद सारे रेंजर रिटायर कर जाएंगे, तो उसने जवाब दिया है कि 2 साल के बाद तो रिटायरमेंट का टाइम आप लोग का आ रहा है। कब तक ऐसे ही आप लोग युवाओं को, स्टूडेंट्स को गुमराह करते रहिएगा। 1 महीने का आश्वासन दे के आपने थोड़ा सा भी सोचा है कितना लंबा समय कार्यकाल आपने बिता दिया है, पार कर दिया है। सब अपना अपना झोली भरने में लगे हुए हैं। किसी ने लिखा है 1 month इज इक्वल टू 1 year। वाह अम्बा प्रसाद, क्या कैलकुलेशन है आपका। कमेंट्स तो बहुत सारे साथियों, अगर आप कमेंट्स का लिस्ट देखिएगा ना तो कमेंट से भरा हुआ है। इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं और एक भी कमेंट ने अम्बा प्रसाद का सपोर्ट नहीं किया है। हर एक कमेंट उनके विरोध में लिखा गया है। हर एक कमेंट उनके लिए एक नासूर बन चुका है, जो आज उनके दिल व दिमाग में चुभता होगा कि आखिर हम क्यों सोशल मीडिया में आ गए हैं। सच में आप जो बोलते हैं ना, अगर कभी एक बार भी अगर आप लोग का किया हुआ वादा अगर पूरा होता ना तो युवाओं के मन में विश्वास और भरोसा बनता आप लोग के लिए। लेकिन कभी भी आप लोगों ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया है कि युवाओं के मन में आप लोगों के प्रति सम्मान, भरोसा और वो विश्वास जाग सके। ऐसे में आज युवाओं के पास केवल और केवल अपना फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए एक ही उपाय है कि वो लोग कमेंट्स के माध्यम से अभी आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। आपका जो वास्तविक चरित्र है सोशल मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब ये ज्वालामुखी, जो ये चिंगारी उनके अंदर पनप रही है, जो उनके अंदर जो अभी भरा हुआ है, वो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो सारा चिंगारी निकलेगा भी, वो ज्वालामुखी विस्फोट भी होगा। और क्या पता उस ज्वालामुखी के विस्फोट से कौन कौन उस आग में दहक जाएंगे, कौन कौन उस ज्वालामुखी में भस्म हो जाएंगे, ये तो वक्त ही तय करेगा। इसलिए सारे विधायकों और सारे मंत्रियों से निवेदन भी है, गुजारिश है, अनुरोध भी है कि आप जल्द से जल्द कोई बड़ा सा स्टेप लीजिए। झारखंड के युवाओं के भविष्य को मत रोलिए। युवाओं का भविष्य बहुत कीमती है। मेरे पास इतनी सारी समस्याएं लगातार आ रही हैं कि अगर मैं उस सारी समस्याओं को पब्लिकली कर दूंगा ना तो सच में जो भी थोड़ा बहुत अगर इस सरकार के प्रति आप लोगों का विश्वास बना हुआ है वो सब का सब खत्म हो जाएगा। ऐसे में अम्बा प्रसाद जी से मेरा भी निवेदन है कि आप इस तरह से केवल आश्वासन ना दें। आप एक युवा विधायक खुद को कहलाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप युवाओं के प्रति सिर्फ भाषणबाजी ना करें बल्कि युवाओं के लिए कुछ करके दिखाइए, कुछ कीजिए। आप विधायक केवल अपने पापा, मम्मी और भाइयों के लिए बने मत रहिए। हम जैसे युवाओं के लिए भी सोचिए। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के युवाओं के लिए भी कम से कम आप सोचिए। वहाँ का युवा हमेशा आपका आभारी रहेगा। साथियों, आप सबसे मैं अनुमति चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।